आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और हर सीट के अपडेट इंडिया टाउन न्यूज आप तक पहुंचाते जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। रविंद्र, क्या कुछ माहौल दिखा बिलासपुर में? जी, सुबह से ही मतगणना का जो दौर है वो बिलासपुर में जारी है। कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर जारी है। वहीं शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद भाजपा प्रत्याशी तोफान साहू लगातार लीड पर है। अब उनकी लीड लगभग 1 लाख से अधिक हो चुकी है। इतनी बड़ी लीड के बाद अभी वो यहाँ मतगणना स्थल पहुंचे नहीं है। दरअसल वो अपने घर मुंगेली चले गए थे, जिसके बाद वो रतनपुर महामाया के दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद मतगणना स्थल आएंगे। सुबह से ही मतगणना का दौर जारी है। प्रशासन के सभी अधिकारी 14 टेबलों में अलग अलग राउंड के हिसाब से विधानसभावार मतगणना कर रहे हैं। अब तक लगभग इसके बाद 3 राउंड की मतगणना और बाकी है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर 24 का माया जाल आखिर इस पर कौन जीत कर सामने आता है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। वहीं एक सीट कोरबा, जहां पर सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी, जिसमें अभी तक ज्योत्सना महंत आगे बनी हुई है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर कांग्रेस से लोकसभा सांसद प्रत्याशी लगातार सुबह से ही यहाँ बने हुए हैं। काउंटिंग के दौरान ही वो पहुंच गए थे। इससे पहले उन्होंने आरोप भी लगाया था, चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी ईवीएम संबंध में, जिसके बाद से ही प्रशासन ने उनकी बात को खारिज किया था और काउंटिंग के दिन उन्हें कहा था कि अगर आप चाहें तो सुबह से काउंटिंग के समय आकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो सुबह से ही कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव यहाँ पर डटे हुए हैं। वहीं अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो भाजपा प्रत्याशी तोफान साहू है वो मुंगेली से निकल चुके हैं और वो सीधे अब कोनी स्थित इस शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आएंगे, जहाँ पर गिनती चल रही है। जी रविंद्र, अगर हम बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि प्रत्याशी जो कांग्रेस की तरफ से हैं, उन्होंने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का दौर किया मतगणना से पहले, लेकिन मतगणना जो हुई है, जो रुझान, जो नतीजे हम कह लें जो सामने आए वो उनके पक्ष में नहीं आए, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा? जी, कहीं ना कहीं शुरू से ही मतगणना से पहले ये चुनाव प्रचार के समय से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाती रही है। ईवीएम को भाजपा का साथी कहती रही है। चुनाव के दौरान भी ये आरोप लगाए गए। मतगणना के 2 दिन पहले ही पत्रकार वार्ता करने के साथ ही देवेंद्र यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन जैसे ही आज सुबह वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो भी जनादेश होगा वो उन्हें मान्य होगा। वो एक कांग्रेस के सिपाही है और वो इसी तरह जैसे भी पार्टी उन्हें कार्यभार देती रहेगी, जो भी जिम्मेदारी देती रहेगी, उसका वो कर्तव्य इस तरह से पूरी तरह उनका पालन करेंगे। लगातार अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात करने की कोशिश की थी, हालांकि वो अंदर स्ट्रांग रूम के पास है जहां पर मतों की गिनती चालू है। तो वो उनका साफ कहना है कि जो भी बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद होगा उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। वो पहली बार भिलाई से बिलासपुर पहुंचे थे। बिलासपुर में उनको काम करने का मौका मिला, पार्टी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरह से वो बिलासपुर में काम किए वो अब यहीं के होके रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनका कहना है कि अब उनका 2 घर हो गया, एक घर भिलाई में है तो दूसरा बिलासपुर में है। और जिस तरह बिलासपुर की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, उनका उससे वो अभिभूत है और बिलासपुर की जनता को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें रविंद्र, क्योंकि न्यायधानी है बिलासपुर, एक महत्वपूर्ण सीट है, भाजपा ने तोफान साहू को सामने रखा और कांग्रेस ने भी यादव जी को रखा सामने, तो क्या कुछ लगता है कि क्या रणनीति रही होगी, लेकिन ये रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस की फेल होती नजर आई? जी, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर को कहा जाता है। बिलासपुर में हाई कोर्ट है, एससीसीएल का मुख्यालय, इस हिसाब से कनेक्टिविटी सबसे बेहतर बिलासपुर की है। इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दूरी से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है
वो बिलासपुर का होता है। लगातार लंबे समय से भाजपा की परंपरागत सीट लोकसभा सीट बिलासपुर रही है। लगातार कई सांसद बिलासपुर से बन के आते रहे। वहीं भाजपा का गढ़ बिलासपुर को माना जाता है। आसपास के संभाग की सीटों पर भी बिलासपुर का खासा प्रभाव रहता है। इसी के साथ ही जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई थी, भाजपा लगातार तैयारियों में जुट गई थी। वहीं विधानसभा में जीत के बाद जो भी योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा लाई गई थी, उसे लेकर घर घर तक पहुंचने का काम जो भाजपा के लोग वो लगातार करते रहे, जिसका नतीजा आज चुनाव के परिणाम के साथ ही देखने को मिल रहा है। घर घर तक पहुंचना, महतारी बंधन योजना को लेकर किसानों का जो खरीदी मूल्य को बढ़ाने से लेकर जितनी भी योजनाएं थी वो सफल होती नजर आई और उसका जो प्रतिफल था वो वोटों के रूप में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था और भाजपा के पक्ष में माहौल बनता पहले से ही दिख रहा था। आज सुबह से ही जैसे मतगणना शुरू हुई थी, उससे पहले भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा लगातार जो विधायक का ऑफिस है उसे सजाने में लग गई थी, क्योंकि ये जो काउंटिंग स्थल है वो भी बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो आसपास ही भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और बीजेपी दफ्तर में बड़ी खुशी का माहौल है वो देखा जा रहा है। हालांकि अभी काउंटिंग का दौर बाकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार भाजपा प्रत्याशी लीड लेते नजर आ रहे हैं, उससे यह कहना गलत ना होगा कि जल्दी उनकी जीत की घोषणा भी हो सकती है। जी, जिस तरह से हमारी सुबह भी बातचीत हुई थी, आपने अपडेट्स दिए थे कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाकर चल रही है, लेकिन कुछ जब शुरुआती काउंटिंग हो रही थी तो उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जो वोट था वो उनके पक्ष में दिखाई दे रहा था काउंटिंग के तौर पर अगर हम देखें। लेकिन फिर तोखन साहू के पक्ष में ये सारे जो भी काउंटिंग के नतीजे थे वो उनके पक्ष में आते हुए दिखे। लेकिन बिलासपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि अगर हम देखें तो बिलासपुर पर कांग्रेस लगातार बोलती आई है कि जो 4 से 5 सीट जीतेगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, वो बिलासपुर उनमें से एक होगा, लेकिन ये नामुमकिन हुआ। और अगर हम देखें तो अब जो काउंटिंग बची है उसमें कुछ ही मतों की बात होगी। अब तो अगर हम देखें तो वो बिल्कुल भी नामुमकिन ही नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहना रहेगा आपका इसमें? जी, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और देवेंद्र यादव को बिलासपुर का टिकट दिया तो उन्हें एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि देवेंद्र यादव एक कद्दावर नेता है, युवा नेता है, काफी उनकी पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच पैठ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उम्मीद जताई थी। लेकिन जिस तरह भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंची थी, महतारी बंधन योजना का 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिल रहा था, किसानों को मिल रहा था, तो इसे लेकर भाजपा जो है वो निश्चिंत थी। और भाजपा बहुत ही संगठित पार्टी मानी जाती है, कार्यकर्ता बहुत ही डिसेंट रहते हैं और जिस तरह उनका काम रहता है घर घर तक पहुंचने का, वो लगातार पहुंचते रहे थे। हालांकि भिलाई से आकर कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव ने भी पूरी ताकत झोंकी थी, लगातार अकेले दम पर प्रचार कर रहे थे। संगठन में खींचतान की स्थिति भी बनी हुई थी। कई लोगों ने बाहरी प्रत्याशी बोलकर पार्टी से किनारा भी कर लिया था, लेकिन लगातार देवेंद्र यादव अपनी पूरी शक्ति के साथ जुटे हुए थे। लेकिन दूसरी ओर भाजपा जो है पूरे संगठन के साथ मैदान में उतरी हुई थी और जिस तरह का इतिहास भाजपा का बिलासपुर लोकसभा को लेकर रहा है, तो उसे विश्वास था कि जिस तरह के काम वो कर रहे हैं उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह का इतिहास की आपने बात करी दी, तो अगर हम देखें तो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो काफी तगड़ा इसलिए भी होने वाला था क्योंकि ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी के जो चेहरे हैं वो भाजपा की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें तो वो बदले गए थे। यानी कि जो मौजूदा सांसद थे उन्हें ना चुनकर नए प्रत्याशियों को लाया गया और कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही थी कि हम 4 से 5 सीटें 6 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल के जो रुझान हमारे सामने, हम उससे नतीजे नहीं कहेंगे, कुछ देर और बाकी है फिर वो नतीजे हमारे सामने होंगे, लेकिन उसके हिसाब से बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। और जो 2014 का जो हमारे सामने जो नतीजा था, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और 1 पर कांग्रेस, वही नतीजे फिलहाल भी सामने दिख रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इस बार की जो रुझान है वो अगर इस तरह से सामने आ रहा है, क्या लगता है महतारी बंधन योजना कहीं ना कहीं असरदार रही?
जी, कहीं न कहीं 2018 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, उससे सीख लेते हुए भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सारे फ्रेश कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, जिनका असर भी देखने को मिला था। 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत कर आई थी, जिसके बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए भी स्ट्रेटेजी बदली थी और बहुत सारे जो सांसद थे, उन्हें टिकट दिया गया था। बिलासपुर सांसद अरुण साव को मैदान में उतारा था भाजपा ने, वही उनके जीतने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अलग तैयारी कर रखी थी, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई थी, उससे सीख लेते हुए एंटी इनकम्बेंसी से बचते हुए भाजपा ने बहुत सारे फ्रेश चेहरे उतारे और जिसका असर भी देखने को मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो भी अपडेट्स मिलते हैं हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मिलेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।